बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टेक्नोलॉजी अपने वजूद में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है और उसने हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। मोबाइल फ़ोन हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इस तरह की कोई और ईजाद, वो अपनी ज़ात में ना अच्छी है ना बुरी है, बल्कि उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बना देता है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों का गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उसका अच्छा इस्तेमाल बहुत कम होता है। मसलन सोशल मीडिया तो ये था कि वो हमें सोशलाइज़ कर लें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो गालम गलूच का, फ़ेक न्यूज़ फैलाने का और इस तरह की चीज़ों का एक ज़रिया बन गया है। आज के इस जरगे में हम खुसूसन सियासत के हवाले से उसके इस्तेमाल का जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए गालम गलूच, बहतान तराज़ी और फ़ेक न्यूज़ फैलाना का जो कल्चर है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, कौन सी सियासी जमात उसमें किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है। और हमने कोशिश की है कि तमाम काबिल ज़िक्र सियासी जमातों के जो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं उनको आज के जरगे में ज़हमत दे सकें। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़ुबिया खुर्शीद राजा साहिबा, कोऑर्डिनेटर है सोशल मीडिया की पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। सैफुल्लाह फ़ज़ल साहब कोऑर्डिनेटर हैं सोशल मीडिया के अवामी नेशनल पार्टी के। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम के हेड जनाब आतिफ़ रऊफ़ साहब। लाहौर ही से हमारे साथ हैं जमात इस्लामी के सोशल मीडिया टीम के हेड जनाब शमसुद्दीन अमजद साहब। और कराची से हमें बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं समीउल हक स्वाति साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सोशल मीडिया के। जो इस मामले में सबसे आगे हैं यानी पीटीआई, उनकी नुमाइंदगी के लिए हमने डॉक्टर अरसलान खालिद से रब्ता किया। उन्होंने ये कहकर माज़रत कर ली कि वो अब इंचार्ज नहीं हैं और उन्होंने हमें नाम दिया जिब्रान नामी एक बंदे का जो अमेरिका में होते हैं। उनका कहना ये था कि वो हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं। तो जिब्रान से भी हमने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि चूँकि जियो का बाइकाट है उनका, तो इसलिए वो इस प्रोग्राम में नहीं आ सकते। लेकिन एक और मुमताज़ शख्सियत हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा, जो कि माजी में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रही हैं और उन्होंने उस पर काम किया है। तो हम उनसे जानेंगे कि पीटीआई के मामलात कैसे होते हैं। मैं अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो डॉक्टर आयशा से हम आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके नज़दीक ये जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल शुरू हुआ है सियासी जमातों की तरफ से, तो इस गंदे काम का गंदा सेहरा किसके सर है? इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह देना चाहूँगी कि मैंने पीटीआई के साथ काम शुरू किया था 2013 से, इनके फेमस धरने के बाद। जी। मैंने एज़ अ वॉलंटियर पहले काम स्टार्ट किया था, उसके बाद बाकी सारे लीडर्स के साथ भी काम किया। इस दौरान में, काम के दौरान में, मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ की वो ये थी कि पीटीआई के जो लोग हैं, एसएमटी है, वो गालम गलोच को और पर्सनल अटैक्स को पसंद करती है। ठीक। हम ये कह सकते हैं कि इसको प्रमोट सबसे ज़्यादा पीटीआई ने ही किया है। ठीक। बाकी पार्टियों ने शायद देखा-देखी इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन जितना इनकी तरफ से ये काम होता है ना, मैंने किसी और सोशल मीडिया अच्छा, मैं पहले ब्रीफली सबसे इस सवाल का मुख्तसर जवाब लूँ कि आप एक फ़करे में भी जवाब दे सकते हैं। समीउल हक स्वाति साहब, आपके नज़दीक इस गलत ट्रेंड के आगाज़ का ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो जो आपने फरमाया कि इस गलत ट्रेंड का जिम्मेदार कौन है, तो मेरा ख्याल है कि मेरा जवाब भी डॉक्टर साहबा की तरह पीटीआई ही होगा, क्योंकि इससे पहले हमने सोशल मीडिया पर शाइस्तगी देखी थी, एक दूसरे का एहतराम देखा था और बड़ी मुश्किल अदवार से हमारी ये कौम गुजरी है। लेकिन हर दौर के अंदर हमने देखा कि लोग एक दूसरे के साथ एहतराम का रिश्ता जो है वो बाकी रखते थे
ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ठीक, आप भी पीटीआई को जिम्मेदार समझते हैं। शमसुद्दीन अमजद साहब, आप क्या समझते हैं कि पहल किसने की है? जहाँ तक इसकी ज़िम्मेदार कौन है, तो मेरे ख्याल में 3 इसके सेगमेंट हो सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन वर्कर से ज़्यादा मैं उसका ज़िम्मेदार जो सरबराहान हैं उनको समझता हूँ कि जब आप पार्टी सरबराह हैं और मीडिया सेल चलाते हैं और उसमें लोगों को उभारते हैं कि आप दूसरों की इज़्ज़त से खेलें, उनका नाम ख़राब करें, उनको ट्रोल करें, तो मेरा ख्याल है कि पार्टी वर्कर से ज़्यादा ये जिम्मेदारी जो पार्टी सरबराहान है उनके ऊपर आयद होती है। किन किन इसमें मेरा ख्याल है कि दूसरे ऊपर आयद होती है जो आप 3 बता रहे हैं? अब मैं तो उसको वर्कर से ज़्यादा सरबराहान का जो है वो समझता हूँ। दूसरा, अगर मुझे मौका दें तो पिछले जो 10 साल हैं इसमें जो ये हमारे यहाँ एक तस्वर आया था 5th वॉर जनरेशन का, तो मेरा ख्याल है बतौर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मैं गुज़श्ता कोई 15 साल से इसके ऊपर हूँ और देखता हूँ, तो ये जो 5th वॉर जनरेशन का कंसेप्ट था, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि शायद ये इदारे हैं इसके पीछे और उन्होंने पीटीआई को अपने साथ या उसके वर्कर को अपने साथ इंगेज किया है कि जहाँ पे एक ट्रेंड आप इदारों के हक़ में चलाएं और 2 अपने मुखालफिन को गालियाँ देने वाले चलाएं। लेकिन पिछले 3 हफ्तों में ये दिलचस्प बात सामने आई कि असलन तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे जो इदारों के वसाइल और आप कह लें उनके जो सेल्स बने हुए थे उनको अपनी पार्टी और लीडरशिप की प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि 10 अप्रैल के बाद से जो इदारे हैं वो बेयारो मददगार हैं और एक हिस्सा इस पे मीडिया के ऊपर भी आता है। ये हम देखते हैं ट्विटर पे कि इस वक्त मीडिया बजाते खुद तकसीम है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स हैं उनको लीड कर रहा है आप कह लें जो सियासी तकसीम। ठीक है, ये बाकी पहलू हम बाद में डिस्कस करते हैं, तो ये भी उसका हिस्सा है। जी जी, तीन ये मेरे ख्याल में है इसकी बुनियादी जिम्मेदार। ठीक है, सैफुल्लाह फजल साहब, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? जी, इस तरह है कि सबसे पहली पहल जो इस फील्ड में हुई वो तो पीटीआई की तरफ से ही हुई। ये टॉप से अगर ना हो तो नीचे जो हमारे जो उनके वर्कर्स है या किसी के भी वर्कर्स है वो ये जुर्रत नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले एमल वली ख़ान साहब जो हमारे सूबाई प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दी जो हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है समर बिलोर की सरबराही में, और उनका ये स्ट्रिक्टली हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमने किसी को ट्रोल नहीं करना, किसी को गाली नहीं देनी, इशू बेस्ड सियासत करना है। और मैंने आपको एक लिस्ट भी दिया है कि जो हमारे पिछले 1-2 महीने के जो मेन ट्रेंड्स जो चले हैं वो सारे इशू बेस्ड हैं। ठीक, आतिफ रऊफ साहब, आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? लीडरशिप एक्चुअली जो आपको बयानियाँ देती है, और इसमें मैं स्ट्रेटली इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार समझता हूँ। जिस तरह की वो जो है सियासत में लैंग्वेज ले आए हैं, जिस तरह की वो नॉर्म्स उन्होंने जाके इंट्रोड्यूस यंगस्टर्स को करा दिए हैं, वो ज़िम्मेदार हैं कि पाकिस्तान में ये जो गलीज़ ट्रेंड्स चलाए जाते हैं या एक जो ट्रोलिंग का और फेक न्यूज़ का जो स्टार्ट है वो लीडरशिप से होता है, और जो लीडर बोलते हैं वही सोशल मीडिया प्रोपोगेट करता है। और ख़ास तौर पे जो पीटीआई की जो तर्ज सियासत है वो है ही नेगेटिव, वो नेगेटिव सियासत करना चाहते हैं और वो उसी को प्रोपोगेट करते हैं। और आपके सामने ही है कि उनके पास वो गवर्नमेंट में रहे या गवर्नमेंट आने के बाद भी सिर्फ वो नेगेटिव पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर रहे कि उन्होंने कोई इन 3 हफ्तों में जब से वो गवर्नमेंट से बाहर आए हैं तो उन्होंने कभी कोई ऐसा कोई नैरेटिव दिया हो अपने ही नौजवानों को कि हमने इन 4 सालों में पीटीआई ने ये कुछ किया है, डिलीवर किया है, कोई डिलीवरी दी है, कोई परफॉर्मेंस दिखाई है। वो सिर्फ पाकिस्तान के नौजवानों को एक नॉन इश्यूज़ के अंदर ही उलझाया हुआ उन्होंने, और ताकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो फेक न्यूज़ और ठीक, चलिए वो बाकी पहलुओं पे बाद में आते हैं। आप भी ये समझते हैं कि पीटीआई, ज़ुबिया खुर्शीद, आप क्या समझती हैं कौन ज़िम्मेदार है आगाज़ का? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इससे पहले भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता रहा है। WHO या दीगर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो दुनिया को अवेयर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती रही हैं। ये नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ ने स्टार्ट किया सोशल मीडिया का यूजेज, मगर तहरीक इंसाफ के सर पे ये सरा जाता है कि उन्होंने इसको पोलराइज़ किया, गंदा किया। उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया लोगों को, और ट्रेंड गलत किस्म के चला के, गलीज़ ट्रेंड चला के इसको मुआशरे में मज़ीद गंदगी फैलाई है। दो कि इंटरनेशनल लोग जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो समाज की फलाह व बहबूद के लिए इसको इस्तेमाल करती रही हैं पहले भी। ठीक, नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो फिर
कुछ और जो अहम पहलू है उसका जायज़ा लेंगे अपने आज के जरगे के शुरका के साथ। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। ज़ुबिया, आप ही से इसका आगाज़ करना चाहूँगा कि देखिए, बुराई का जवाब तो बुराई से नहीं दिया जा सकता ना। चलो, आगाज़ PTI ने किया था, लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया भी वही काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है उसकी हमेशा से सियासी तरबियत हुई है। आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि वो गालम गलोच का, मैं इवन अपनी ज़ाती बात करूं, शुरू में बहुत मैं जवाब देती रही हूँ लोगों को, इवन समझाने की कॉन्टेक्स्ट में कि मैं इनको अपनी बात लॉजिकल तरीके से समझा सकूं। लेकिन एक वक्त पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बददिमाग लोग हैं, इनके जहन में कोई बात मेरी नहीं जागी, मैं लॉजिकल बात करूं या इलॉजिकल बात करूं, बिकॉज ये एक इंसान की मुलाजमत करते हैं। वो जो उनको नैरेटिव देगा या फिर जो स्टेटमेंट देगा, जो लाइन देगा, ये उसी पे चलेंगे। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है पॉजिटिव किरदार अदा किया है मुआशरे की बेहतरी के लिए, आइन कानून की बालादस्ती के लिए। सोशल मीडिया पे भी तो उनको अलकाबात से नवाजा जाता है, उनके ज़ाती मामलात को उछाला जाता है, तो बुराई का जवाब बुराई से, बिल्कुल बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। होता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया के लोगों को, और इवन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हूँ या मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने हमेशा ये बात बोली है कि हमने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमने किसी के करैक्टर पे अटैक नहीं करना, हमने अपना काम करना है, पाकिस्तान को सर्व करना है। हो सकता है कोई कारकुन, ओबियसली जब इनकी चीज़ें बहुत कंटिन्यूसली चल रही होती हैं, गालम गलोच, तो मैं भी किसी एक आदमी जवाब दे दिया हो, शायद उसका भी राइट बनता हो कि इतने पॉइंट पे आके इतना एग्रेसिवली जब आप किसी के करैक्टर पे अटैक कर रहे हैं तो शायद वो अपना ज़ब्त खो देते होंगे। मगर मैं ये समझती हूँ कि जितना सेंसिबली और जितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया का यूजेज किया, किसी और पार्टी ने नहीं किया। आप सबसे कम देखेंगे, बीच में कोई एक आध कारकुन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, अदरवाइज़ आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बहुत सोबर तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। जी सैफुल्लाह फजल साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब इस लिहाज से इस हमाम में सब एक जैसे हो गए हैं? खैर, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं अपने पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो रखना चाहूँगा। वो ये है कि हमें तो अपने लीडरान की तरफ से सख्त ममानियात है कि किसी भी तरह की किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी। खैबर पख्तूनख्वा में हम समझते हैं कि PTI को जवाब देने वाले सिर्फ ANP है। वहाँ पे कई ऐसे मसले उठे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है जिसको हमने अपने सोशल मीडिया के थ्रू रोका है, लेकिन हमने कभी भी किसी को ट्रोल नहीं किया, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया हमने बिल्कुल भी। समीउल हक स्वाति साहब, आपकी उस पर यह एतराज़ हो रहा है कि एक तो आप लोग मज़हब के कार्ड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान और दीगर सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़, और आपकी तरफ से भी समझते कि सुई इस्तेमाल हो रहा है इस सोशल मीडिया का? जमीयत उलमा इस्लाम की जो मीडिया टीम है वो मरकज़ से लेकर यूनियन कौंसल और यूनिट तक मुनज़्ज़म है, और जिस तरह एक कारकुन की जो है वो मेंबर साजी होती है, इसी तरह उनकी तरबियत भी होती है। तो जमीयत उलमा इस्लाम का एक सोशल मीडिया वर्कर वो भी उसी तरह जमात से मुंसलिक रहता है, गाहे बगाहे जहाँ तरबियती नशस्तें होती हैं उनमें शामिल रहता है। तो कभी भी ऐसा मौका नहीं है, हालांकि कई मरतबा ऐसा हुआ कि ज़ब्त सबके जवाब दे चुके और बहुत जो है वो अखलाक से गिरे हुए ट्रेंड सेट किए गए मौलाना साहब के ख़िलाफ़ और जमीयत की क़ियादत के ख़िलाफ़, लेकिन कभी भी हमने बतौर जमात ऐसा नहीं किया कि हमने उन मुखालफाना ट्रेंड्स का बिल्कुल उसी गिरे हुए अंदाज में, अखलाक से गिरे हुए अंदाज में जवाब दिया हो। जहाँ तक आप मजहबी कार्ड की बात करते हैं तो मजहबी कार्ड तो बहरहाल हम अगर इस्लामी जमात हैं, इस्लामी सियासी जमात हैं, तो हम मज़हब का प्रचार ज़रूर करते हैं, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम का नस्बुल-ऐन ही मजहबी प्रचार है और मजहबी हवालों से सियासी तौर पर अपने साथ हमने अवाम को वाबस्ता रखना है। उस हद तक तो हम यकीनन मजहबी हैं, लेकिन मजहबी कार्ड की आड़ में तखरीबी सरगर्मियाँ और इसी तरह से जिस तरह सोशल मीडिया में इस वक्त जो है आपको फेक अकाउंट्स जो है वो एक सिलसिला शुरू हुआ है और फेक अकाउंट्स के ज़रिए, ई-बूट्स के ज़रिए जो है बाकायदा ट्रोलिंग की जाती है और जो कौमी क़ियादत है उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है, उनकी किरदार कुशी की जाती है। तो इस तरह की किसी चीज़ से जमीयत उलमा इस्लाम के एक अदना वर्कर का भी कभी ताल्लुक़ नहीं रहा है। हम अगर मरकज़ से लेकर यूनियन कौंसिल तक मुनज़्ज़म हैं तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास कोई भी पेड वर्कर नहीं है। जैसे ये आपके सारे लोग रज़ाकार हैं, इसमें पेड नहीं है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ समेत जितनी भी हमारी कश्मीर से लेकर पिशावर तक, चतराल तक, ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे हजारों सोशल मीडिया वर्कर हैं, ये उसी तरह से रजाकाराना काम कर रहे हैं। अच्छा आतिफ रऊफ साहब, आजकल जो कि आप लोगों के पास इक़्तिदार भी है और माजी में भी ये इल्ज़ाम लगता रहा कि जी मुस्लिम लीग नून इस तरह सोशल मीडिया के अकाउंट्स चलाती है और ये करती है वो करती है, और तो आप लोगों की के हाँ भी क्या ये सच नहीं है कि हर हवाले से, ट्रेंड्स बनाने के हवाले से, पेड ग्रुप बनाने के हवाले से आपकी सोशल मीडिया या आपकी पार्टी पीटीआई की तकलीद कर रही है? नहीं सर, मेरे समेत पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के जितने भी जो है वर्कर्स हैं, और हमारा तो ये क्लेम है कि हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक टीम है और वो सब वॉलंटियर्स हैं। और आप ट्विटर पे किसी से भी अगर रब्ता करेंगे वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपको बताएगा कि वो किस शहर से है, वो कौन है, उसके पास क्या ओहदा है। और सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है, अगर कोई एक्टिविज़म करता है तो वो PMLN है। दूसरी चीज़ सर, अभी आपने ये फरमाया कि कोई तकवीत हम उनसे कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना सर, कल इमरान खान साहब ने रियासत के ऊपर 3 हिस्सों की तकसीम की बात की है और जो है रियासत को तोड़ने की बात की है कि जी 3 अगर इक़्तिदार नहीं रहेगा तो रियासत 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो इसके ऊपर सोशल मीडिया वर्कर ने तो इमोशनल होना ही होना है। उसने वो पाकिस्तान उसकी कमज़ोरी है, पाकिस्तान हमसे सब मोहब्बत करते हैं। अगर इसको इस स्टेटमेंट को अगर कोई सोशल मीडिया टीम या सोशल मीडिया रिएक्ट कर देता है तो उसको ट्रोलिंग तो नहीं कहा जा सकता ना सर। नहीं, वो दलील से बात करे ना, दलील से करे सर, हम भी दलील से बात नहीं दी जानी चाहिए ना, फतवा तो नहीं नहीं सर, हम गाली नहीं दे रहे, हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की रियासत को तोड़ने की बात, तो ये तो एक फॉरेन एजेंडा है। ये जिस तरह ये कहते हैं कि जो है अमेरिकी साजिश हो गई, ये तो इंडिया का ख्वाब था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, ये तो इसराइल का ख्वाब था। ये इमरान खान साहब ने कैसे स्टेटमेंट दे दी? नहीं, इंशाल्लाह वो ख्वाब किसी का पूरा नहीं होगा, पाकिस्तान एक इंशाल्लाह और तो इंशाल्लाह। तो सर जब वो स्टेटमेंट एक इमरान खान जैसा लीडर जब वो स्टेटमेंट देगा, सोशल मीडिया पर वो चीज़ आएगी, उसके ऊपर लामहला सर रिएक्शन भी आएगा सर, और आवाम उस पर ज़रूर बात करेगी। अगर जब आप किसी के इमोशनल्स को टच करेंगे तो सर उसका रिएक्शन तो आएगा ना सर। तो ये तो नहीं हो सकता कि सर अगर सर आपकी ज़ात पर कोई बात करूं और आपके सर ख़िलाफ़ कितने ट्रेंड्स चलाए इन्होंने सर, तो जो है आपके ऊपर कितनी इन्होंने ट्रोलिंग की सर, आपने भी बुर्दबारी से सर इस चीज़ को बर्दाश्त किया सर। लेकिन मैंने तो जवाब में कभी न ज़ातियात की बात की और ना कभी गाली दी, वो मैं सहता रहा, दलील से उनका मुकाबला आई नो सर, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, मैं आपकी इस बारे में बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपको इस मीडिया में मैं एक बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखता हूँ, आपको सुनता हूँ। तो सर मैं मतलब ये कि मुझे दुख होता है इस बात का कि एक अच्छे बोलने वाले, लिखने वाले, सच बोलने वालों को इस तरह ट्रोल कराते हैं। अगर हम उनको डिफेंड करें, अगर हम आप लोग पाकिस्तान का एसेट हैं सर, आप किसी जियो या किसी टेलीविजन की बात नहीं है। अच्छा, बात ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी है सर। भी जानना चाहता हूँ कि ये शमसुद्दीन अमजद साहब, इसका क्या किया जाए कि मसलन जिस तरह अभी उन्होंने फरमाया कि बाज़ ऐसी चीज़ें होती है कि जिससे जवाब में लोग रिएक्शनरी हो जाते हैं। मसलन अब अगर पाकिस्तान के तोड़ने की बात कम बदहन कोई करे तो ये तो बड़ी इमोशनल बात है ना। तो या अगर कल आपके अमीर साहब के बारे में, सिराजुल हक साहब के बारे में कोई उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करे उनको अलक़ाबात से, तो आप उस चीज़ को किस तरह कंट्रोल करते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो नज़रिया है और सालमियत है, उसकी जोग्राफियाई और नज़रियाती, इसका सबसे बड़ा क्लेम जमात इस्लामी करती है और इसके लिए हमेशा उसने दोनों महाजों पे जो है वो कुर्बानी दी है। तो इस पे अगर कोई बात करेगा तो ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। आखिरी बात, ये जो आपने कहा ना कि सैयद मौदूदी ये अपने लीडर पे तनकीद हो तो आपने क्या करना है, इसमें सैयद मौदूदी की भी एक है कि मेरी ज़ात को कोई निशाना बनाए तो आपने उसको अच्छी बात से और अच्छे अखलाक से जवाब देना है। यही बात जो है सिराजुल हक साहब ने बाकायदा अपने जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनके लिए हिदायत जारी की कि मेरे ऊपर कोई तनकीद हो तो आपने अखलाक का दामन जो है वह हाथ से नहीं छोड़ना। और ये सैयद मौदूदी और सिराजुल हक की बात नहीं है, ये इस्लाम की तालीम है। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, बुरी अलक़ाब से और किसी को ट्रोलिंग करना और उसकी किरदार कुशी करना, इसके तो इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है। डॉक्टर आयशा, आप ज़ाहिर बात है इनमें से तो हर एक ने अपने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। क्या वाकई ये बाकी जमातें इतनी पाक साफ हैं इस मामले में? और दूसरा ये
कैसे ये जो ट्रेंडिंग होती है, ये जो फेक अकाउंट्स होते हैं, ये चक्कर किस तरह चलाया जाता है? पहली बात तो ये कि आपने सही कहा, सबने अपनी पार्टीज को जरूर डिफेंड करना है और करना भी चाहिए उनको। अब ये है कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने काम किया है, मुझे कोई तकरीबन 10 साल हो गए हैं ट्विटर पर एक्टिव रहे हुए, जिसमें से 7 से 8 साल तो मैंने पीटीआई को दिए हैं। इन सारी पार्टियों में सबसे कम जो गालम गलोच करती है पार्टी, वो नो डाउट जमात इस्लामी है। पीपल्स पार्टी एक्टिव ही नहीं है इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे, तो वो आपको वैसे ही बहुत कम नजर आते हैं। ठीक। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग शुरू में ऐसी नहीं होती थी, लेकिन अब उन लोगों ने कुछ अरसे से जवाब देना शुरू कर दिया हुआ है। अगर पीटीआई की तरफ से एक गंदा हैशटैग आता है तो उसका जवाब जरूर आता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि जरूरत है किसी को कोई जवाब देने की। इनके आपका साइड बाय साइड पैनल पे इनके हैशटैग्स नजर आ रहे होते हैं। अगर ऊपर पीटीआई का है तो नीचे नून लीग का है, फिर एक पीटीआई का है, फिर एक नून लीग का है, और ये एक दूसरे को दोनों ही गालम गलोच कर रहे होते हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही। अब आपका अगला सवाल था कि ये सब किस तरह होता है। बेसिकली होता इस तरह है कि जाहिर है आपकी सीनियर लीडरशिप तो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर ही रही होती है। फिर आपके अपने जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर बातचीत होती है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर नैरेटिव बिल्ड होता है, हैशटैग्स शेयर किए जाते हैं। ये मैं आपको पीटीआई का बता रही हूँ हम कैसे काम करते थे। हैशटैग्स शेयर होते थे, जो हैशटैग पसंद किया जाता था, मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहां पर मौजूद होते थे, उनकी राय के तहत वो हैशटैग डिसाइड किया जाता है, टाइम डिसाइड किया जाता है, और फिर उसके ऊपर उस हैशटैग को लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के बाद वो हैशटैग जो है उसके ऊपर ट्वीट स्टार्ट हो जाते हैं, टीम्स के मेंबर्स होते हैं वो ट्वीट स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आम ज्वाइन करना चाहे तो वो भी ज्वाइन कर लेती है, अगर वो नहीं ज्वाइन करती है तो फिर बॉट अकाउंट सामने लाए जाते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल एंड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्वीट्स इन अ स्पेसिफिक टाइम अगर आप लेकर आएंगे तो ही वो ट्रेंड ट्विटर के ऊपर आएगा। एक होता है आप ट्रेंड्स फॉर यू, एक होता है पाकिस्तान ट्रेंड्स पे लाने के लिए, फिर इंटरनेशनल ट्रेंड पैनल पे लाने के लिए बहुत ज्यादा नंबर में ट्वीट्स बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों के साथ रिक्वायर्ड होते हैं। उनके लिए फिर बॉट्स आगे लाए जाते हैं, और पीटीआई में बॉट्स का जो सहरा है वो सारे का सारा, अगर आपने को नाम याद हो, आतिफ को तो बहुत अच्छी तरह याद होगा, फरहान विर्क, he was the number one in this thing कि जी बॉट्स अकाउंट्स होते थे। 200 प्लस तो उनके बॉट अकाउंट्स मैंने खुद आइडेंटिफाई किए थे और पार्टी लीडरशिप को भी बताया था कि दिस इज अगेंस्ट आवर रूल्स कि आप बॉट्स मत करें। बट ये अलग बात है कि पार्टी पीछे पीछे से इन्हीं को सपोर्ट कर रही थी, हमें वो कुछ और कहते थे और पीछे से इन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ये आपने क्या हमने जब भी बात की लोगों से तो वो कहते थे कि जी ये तो उनका इंडिविजुअल काम है, लीडरशिप तो इस चीज़ को उनके लिए तो उनको तरगीब नहीं देती, या लीडरशिप का ऐसा कोई सरोकार नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा होता था कि इमरान खान साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू में मुझे भी ये लगता था कि ये जो लोग हैं, खासतौर पर फरहान विर्क एंड ग्रुप और उस्मान डार के कुछ लोग और ऑफिशियल एसएमटी तो खैर है ही हमारी खामोश, उसको तो कोई काम है नहीं है, तो ये बेसिकली सारे वॉलंटियर ग्रुप्स और दूसरे कर रहे होते हैं और फिर उसको पीटीआई ऑफिशियल एसएमटी बाद में आके एंडोर्स कर लेती है। ठीक। ये सारा कुछ पीछे से लीडरशिप को पता होता है, सब पता होता है। पहले मुझे ये लगता था कि खान साहब को नहीं पता इस गालम गलोच के बारे में, सब लोग मुझे ये कहते थे कि नहीं खान साहब को कुछ नहीं पता, वो बड़े मासूम है और ये और वो। हमने खुद तस्वीरें देखी हैं बाद में, मुझे खुद पता है इनके अपने घर में, इनके बनी गाला में टीम्स आती रही हैं, ये फरहान विर्क एंड कंपनी उनसे मिलते रहे हैं। जहांगीर खान तरीन की रेजिडेंस पे नीचे इन लोगों ने अपना प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ था, उधर खान साहब जाते थे, वहां पर जाके जो जमाने जहान के गंदे गलीज हैशटैग्स होते थे उन सबको इन सब ने देखा हुआ है। इमरान खान के साथ एक बहुत आपको नाम याद होगा, बाबर बिन अता, वो जो पोलियो कैंपेन में भी रहे, पोलियो प्रोग्राम में वो बहुत आगे थे, वो बहुत एक्टिव थे और वो खान साहब को ये सारी चीजें दोनों तो अब गायब हो चुके हैं मेरे ख्याल में, अपनी गुनाहों की तलाशी कर रहे हैं। अब वो गायब हो चुके हैं, बट दे वर वेरी एक्टिव विद खान साहब। और अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये वॉलंटियर टीम्स होती हैं, इनका तरीका वारदात ये है कि बेसिकली इन्होंने दो टीम्स बनाई होती हैं, एक वॉलंटियर टीम होती है, एक ऑफिशियल एसएमटी होती है। जो वॉलंटियर टीम्स होती है वो हैशटैग लॉन्च करती हैं, अगर कोई बैकलैश नहीं आता या लोग कुछ नहीं कहते तो ऑफिशियल एसएमटी उसे एंडोर्स कर लेती है। अगर बैकलैश आता है, लोग कहते हैं क्या गंदा हैशटैग किया, तो ऑफिशियल एसएमटी कहती है ये तो लोगों ने उठ के कर दिया जी, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे एक ब्रेक लेनी है और फिर हम लोगों पे भी एक दराजी होता है कि हम मसला तो डिस्कस करते हैं लेकिन उसका
हल नहीं निकालते। तो जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है उसमें मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी आज के जरगे के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं तो वो प्रपोज़ल दे कि ये जो मीडिया सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, और उसमें हुकूमत को क्या करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, ख़ुद इस तरह के सोशल मीडिया चलाने वाले और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को क्या करना चाहिए। ये तजावीज़ लेंगे आज के मेहमानों से एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। जी ज़ोबिया खुर्शीद, ये बताइए कि ये गालम गलूच का, ये फेक न्यूज़ का, ये गलत ट्रेंडिंग का सिलसिला सोशल मीडिया पे कैसे रोका जा सकता है? इस तरफ जाने से पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि आयशा ने जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया पे बहुत कम नज़र आती है। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएगी अपने उन प्रोजेक्ट को दुनिया को दिखाने के लिए जो उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए की है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए की है। हम किसी भी पर्सनल अटैक पे बिलीव नहीं करते और ना हम उस नेगेटिविटी में जाना चाहते हैं। हमें पता है कि हमें सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है। हमने अपने जो हमने इवन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी रिसेंटली, आप ज़्यादा नजर आती हैं लेकिन पीटीआई की तरह 14-15 हज़ार लोग तो आपके नहीं है ना, वो बात उनकी ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये एक जिम्मेदारी है। हाँ। ये एक एटम बॉम्ब है। आपको पता होना चाहिए, आपको सेंस होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। सोशल मीडिया सेटअप है, आप तमाम जमातें मिलकर भी हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। हाँ। हम इसका इस्तेमाल सेंसलेसली नहीं कर रहे हैं। कोई भी लीडर जो है वही एक डायरेक्शन देता है अपने फॉलोअर्स को। इमरान खान साहब के मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इतना सेंस रखते हैं। वो एक ट्रोलर माइंडेड इंसान है जिसने सिर्फ लोगों को ट्रोल करना है, पर्सनल अटैक्स करने हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उन्होंने मुझे आज तक आपके ख्याल में अगर लीडरशिप सही डायरेक्शन पे आ जाए तो मामला ठीक हो सकता है। लीडरशिप ही इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है और हो सकती है कि वो सैफुल्लाह फजल साहब आप क्या प्रपोज करते हैं? क्योंकि एक तरफ आज़ादी इज़हार भी ज़रूरी है और दूसरी तरफ इस सूरत हाल को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस तरह है कि लीडरशिप की ईमा तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, लेकिन फिर ये है कि आप जो डिसइंफॉर्मेशन है वो नहीं होना चाहिए, ट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आपको उस हद तक भी नहीं जाना चाहिए, ट्रोलिंग नहीं करनी, डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलाना। शमसुद्दीन अमजद साहब, वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं कि किस तरह इसके गलत इस्तेमाल को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है? अब इस पर जो तजावीज़ हैं, देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो सोशल मीडिया की कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसेज पाकिस्तान में नहीं है। ना पाकिस्तान में फेसबुक का है, ना ट्विटर का है, ना यूट्यूब का है। जब मेरे ऊपर कोई मसला होता है या पार्टी के हवाले से कोई मसला है तो जो सोशल मीडिया का यूज़र है उसको पता ही नहीं है कि उसने कहाँ पे जाके अपना केस जो है वो पेश करना है। क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत ने भी इस हवाले से बड़ी गफलत का मुजाहरा किया है। तो मेरा ख्याल है ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सोशल मीडिया के हेड्स, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आइए ज़रा ये मिल के एक पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर उसको इस बात पे कायल करते हैं कि हमसे छोटी जो ममालिक हैं, बहुत ज़्यादा कम आबादी वाले, वहाँ पे तो इन टेक कंपनीज़ के ऑफिस हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? जो 22 करोड़ की जो आबादी है यहाँ पे, पहली बात तो ये है कि इनका जो है वो होना चाहिए। दूसरी ये है कि रेगुलेशन का पीका ऑर्डिनेंस आया था वैसे पहले और उस पर सब ने उसकी मुखालफत की, लेकिन फिर भी मैं इसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ कि किसी न किसी सतह पर इसका कुछ चेक होना चाहिए। और इसको हमने देखा वैसे इसी उसमें कि कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए और आपने देखा लोगों ने कहा कि हम यूके में इस पे जो है वो हद तक इज़्ज़त का दावा करेंगे और वो ट्वीट्स जो है वो डिलीट हो गए। पाकिस्तान में ना टीवी चैनल्स पे ये कोई ख़तरा महसूस करता है उसने फेक न्यूज़ बात करनी है, अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना है, तजिया बनाना, ना ही सोशल मीडिया के ऊपर कोई इसकी जो है वो ज़रूरत महसूस करता है, इसलिए कि कोई ख़तरा नहीं है। तो एक तो ये है कि रेगुलेशन होनी चाहिए। आखिरी बात ये है, और ये तमाम मैं सोशल मीडिया हेड्स को दावत देता हूँ फिर उसकी, कि जो माशरे के इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करें, सोशल मीडिया की अहमियत को पहचानें। आतिफ रऊफ साहब आप क्या प्रपोज करेंगे? जी सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कानून और इसके लॉज पहले से भी मौजूद हैं इधर सोशल मीडिया के हवाले से। उसका जो है एक बिला तफरीक उसका जो अमल दरामद है वो मिसिंग पार्ट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चंद लोगों के अगर ख़िलाफ़ कोई ट्वीट कर दिया जाता है या कोई उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स बन जाते हैं, उस पर तो हमारे जो कानून के अदारे हैं वो एक्शन ले लेते हैं, अदालतें उस पर एक्शन ले लेती हैं। अदालतों के ख़िलाफ़ अगर खुदा न खास्ता कोई कैंपेन चल जाती है तो अदालतें उस पर सो मोटो कर लेती हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल लीडर्स के ख़िलाफ़
उनकी ज़ाती उन पर हमले किए जाते हैं, जब उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी जाती हैं तो हमारे कानून के अदारे जो हैं वो उस तरह एक्ट नहीं और रिएक्ट नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा मसला है यहाँ पाकिस्तान में कानून की जो यकसां सब के लिए एक होना वो बड़ा ज़रूरी है। और हमें सारी पाकिस्तान को जो अगर हमने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, अगर इंसाफ का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाए हमारे जो है सोशल मीडिया के हवाले से और मीडिया के हवाले से, और हमें बाइस ना नज़र आए। ये जो शमसुद्दीन साहब ने एक तजवीज़ दी है कि सब को मिल के ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह के ऑफिस पाकिस्तान में कायम करने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में तमाम जो है वो अदारे जो जितने भी ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक सब के ऑफिसेज़ यहाँ होने चाहिए, ताकि जो है अगर किसी को कोई कंप्लेंट हो, कोई फेक न्यूज़ या फेक जो हैरासमेंट्स या इस तरह की चीज़ें हों तो वो इसको कंप्लेंट कर सके और उनको अप्रोच कर सके। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। जी समीउल हक साथी साहब। साफी साहब, अगर हमारी जो कौमी क़यादत है, जितनी भी तंजीमें हैं, इनकी क़यादत अगर चाहे तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो ट्रोलिंग चल रही है या जो फेक अकाउंट्स हैं या जो जिस तरह मीडिया ट्रायल एक दूसरे का हो रहा है, ये सिलसिला रुक सकता है। अगर कौमी क़यादत चाहे तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है और बड़े बेहतर अंदाज में हो सकता है। डॉक्टर आयशा, दरिया को कूजे में बंद कर ले, और आप क्या तजावीज़ देती हैं कि इस सिलसिले को कैसे रोका या कम किया जा सकता है? साफी साहब, इस तरह है कि लीडरान ने तो ठीक होना नहीं है, लीडरान की जुबान भी ठीक नहीं होगी, तो उनसे इस चीज़ की तवक्का करना कि वो अपनी जुबान ठीक करेंगे और फिर वर्कर ठीक करेंगे, ये मेरे ख्याल में हिमाकत। जो 3 काम होने वाले हैं उनमें पहली बार ट्विटर का और बाकी सारी जगहों के हेड ऑफिस पाकिस्तान में होने चाहिए। दिस इज वेरी राइट, क्योंकि ताकि उनको जाके रिपोर्ट किया जा सके, उसके लिए सारी एसएमटीज को, पाकिस्तान के इदारों को बैठ के इसके ऊपर काम करना होगा। दूसरा, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाए। लॉज तो मौजूद है ना, आप लोग शायद मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, बहुत सारे लोग मुझे कुछ कहें भी, बट आई वुड लाइक टू से कि जो क्रैकडाउन अभी हुआ है कुछ अर्सा पहले, वो बिल्कुल ठीक हुआ है और इसी तरह के क्रैकडाउन होने चाहिए। 4 लोगों को तकलीफ होगी तो बाकी लोगों को एहसास होगा कि हम गलत कर रहे हैं, कुछ सजा और जजा का निजाम इस मुल्क में होना चाहिए। फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी कि जितनी पार्टीज है ना, उनको मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ पर सब बैठ के पीटीआई की बात कर रहे हैं ना, आप लोग पीटीआई के नैरेटिव को सिर्फ उस सूरत में काउंटर कर सकते हैं जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे। अगर वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो आप पॉजिटिविटी फैलाएं। आप इश्यूज की बात करते हैं, मैं ट्विटर पे होती हूँ, दिन में 3 से 4 घंटे मेरे लाजमी होते हैं, स्पेसेस में भी मैं जाती हूँ, मैं बहुत एक्टिव। मैंने नहीं देखा, आप लोग जो सारी बातें करें ना, मैंने नहीं देखा कि कोई इश्यूज की बातें हो रही हो, सॉरी टू से नहीं हो रही होती। कोई इश्यूज पर आके आप लोग बात करना शुरू, एक्टिव हो, अपने सोशल मीडिया सेल्स को एक्टिव करें। अगर आपने उनका मुकाबला करना है तो उनके मुकाबले की फौज बनाएं पहले, और फिर टॉपिक्स पर आके बात करना शुरू करें, ताकि लोग कहें हो भाई देखो, पीपल्स पार्टी सिंध के मसाइल पे बात कर रही है, नून लीग पंजाब के मसाइल पे बात करना शुरू हो गई है, ये केपीके के मसाइल पे बात करेंगे, डॉक्टरों के लिए बात करेंगे, सेहत के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई बात होती खास नजर नहीं आती। ये 3 काम हो जाए इस मुल्क में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा सिस्टम। जी सैफुल्लाह साहब। जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे बात हुई मुख्तलिफ सोशल मीडिया कंपनीज़ की, वो हमारे मुल्क में नहीं आते। तो आप ये देखिए कि पिछले दौर में एक काला कानून बना था, जो आप जैसे सहाफ़ी है वो सोशल मीडिया की तरफ गए तो उनको आज़ादी ये जो इज़हार राय है उससे रोकने के लिए उन्होंने एक लाइसेंसिंग का और मुख्तलिफ तरीके से रोकने का उन्होंने वो किया, एक कोशिश की। वो तो हम 11 बंदे थे, उनको कोई और तरीका नहीं आ रहा था तो वो रास्ता। तो आप सोचे अगर वो कंपनीज यहाँ पे आए और ये अपने मुल्क के कवानीन उन पे लागू करे तो उनको कितनी मुश्किल होगी। फिर वो तो हर एक के अकाउंट को या तो बंद करते रहेंगे या फिर जो लोग अगर कोई पोस्ट करे तो उसको डिलीट करते रहेंगे या बंदे के अकाउंट्स डीएक्टिवेट करते रहेंगे। तो वो मेरे ख्याल से इसी वजह से शायद नहीं आ रहे। नहीं, वो तो बाकी दुनिया में भी इस तरह के कवानीन हैं, तो वहाँ पे अगर वो अपने ऑफिस बना सकते हैं तो इधर क्यों नहीं बना। लेकिन इस तरह का पोलराइजेशन तो नहीं है ना कि मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ चीज़ें कह रही हो। इतनी ट्रोलिंग, इतनी ये पोलराइजेशन हर जगह पे है जी, ये पोलराइजेशन हर जगह पे है। कम करने के लिए मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, पोलराइजेशन तो सबसे ज़्यादा वो अमेरिका में ट्रंप ने भी फैलाई है, इंडिया में अब उनके हैं सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन, मजहबी जुनूनियत वहाँ पे भी है।
तो बहरहाल साफी साहब सर जी, इसमें जी। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ये पोलराइजेशन हर साफी साहब, जगह मैं पे इसमें एक चीज़ है, ऐड करना हमारे साथ चाहूंगी। इंडिया में है, और इंडिया में उनके कई ऑफिसेज हैं, जी और सबसे ज़्यादा जो गलत इस्तेमाल है मुसलमानों के खिलाफ और अक़लियतों के खिलाफ वो इंडिया में हो रहा है। ठीक। पाकिस्तान कोई छोटी मार्केट नहीं है, 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और इस वक्त आप एक बात देखें कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो एड्स पे जनरेट हो रहा है। फेसबुक भी जो है वो अपनी वीडियोस पे ऐड देता है, गूगल देता है, यूट्यूब पे उसके सारे इश्तिहारात आते हैं, तो ठीक। मुमकिन है कोई जी मसला जो भी नहीं है आप कुछ इसमें। ऐड करना चाहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि बाकी सारी चीज़ें इसमें असरअंदाज हो सकती हैं, लेकिन जितना एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड ऑन करती है या फिर मैटर करती है, वो बाकी चीज़ें नहीं करती। जिस तरह हज़रत अली का एक काफ़िले के साथ गुज़र हुआ तो उनको मिसवाक चाहिए था, तो उन्होंने वहाँ से मिसवाक इसलिए नहीं तोड़ा कि अगर मैं यहाँ से मिसवाक तोड़ूंगा तो ये लोग सारा जंगल और ये दरख्त तबाह कर देंगे। तो इसी तरह इमरान खान साहब पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस टोटल माइंड से निकल के समाज की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि जिस तरह उन्होंने जाके बैरून मुल्क में अपनी PTI को नैरेटिव को बिल्ड किया, ना कि पाकिस्तान के नैरेटिव को बिल्ड किया। आप सबका चेयरमैन साहब जिस तरह गए बाहर, उन्होंने पाकिस्तान की बात की, ये बात नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी का लीडर हूँ। सो ये चीज़ें हैं कि आपने इन चीज़ों को हाईलाइट करना है सोशल मीडिया पे, तभी जाके बेहतर होंगी। और ये बंदर के हाथ में माचिस लगने वाली बात है जो इमरान खान के हाथ जो है सोशल मीडिया लग गया। बहुत शुक्रिया आप जरगा में तशरीफ़ लाने के लिए। मैं इस बहस को इस तरह कंक्लूड कर सकता हूँ कि ज़्यादातर शुरका की राय में ये जो सियासी जमातों में गलत इस्तेमाल का आगाज़ है उसका सहरा PTI के सर है, लेकिन अब दूसरे भी उसमें मुलव्वस हो गए हैं। लेकिन एक ये जिस तरह की बात की गई कि इस बात की भी ज़रूरत है कि उनके ऑफिसेज़ पाकिस्तान में कायम किए जाएं, जो क़वानीन हैं उस पे अमल दरामद किया जाए, और अदालतें जो सेंसिटिविटी अपने बारे में दिखाती हैं वो पाकिस्तान के हर शहरी के बारे में भी दिखा दें। लेकिन एक अहम बात जिस पे मेरे ख़्याल में सब शुरका मुत्तफ़िक़ है वो ये है कि बेसिकली ट्रेंड सेट करता है लीडर, और वर्कर को वो कहें या ना कहें, लेकिन हर पार्टी का वर्कर, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो अपने लीडर को फॉलो करता है। अगर वो अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करे तो उनका वर्कर भी अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा। बल्कि हमने तो देखा है कि पाकिस्तान में जिस तरह कहते हैं कि लीडर अपने वर्कर्स के लिए रोल मॉडल होते हैं, और पाकिस्तान में तो कोशिश करते हैं वर्कर के अपने लिबास और चाल चलन को भी अपने लीडर जैसा बना दें। तो बहरहाल इस वक्त जो कुछ है उसके लिए ज़्यादातर ज़िम्मेदार लीडरशिप को करार दिया जा सकता है, और इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में भी बुनियादी किरदार लीडरशिप ही अदा कर सकती है। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।